Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of मई 2021. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ, लेकिन यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का वीडियो है ये काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे ही नहीं यार। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज के लिए, लेकिन यहाँ पे हम एक दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं कुछ एमसीक्यू फॉर्म में, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ नॉलेज डेफिनेटली मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली सीखने वाले हो। तो देखो यहाँ पे बात करी गई है पहले प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो देखो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने तो पहले कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए अपनी एक गाइडलाइंस बना रखी थी। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाल रखी थी। उसके अंदर ये प्लाज्मा थेरेपी भी उस लिस्ट के अंदर था। लेकिन अब खबर यह है कि उस लिस्ट के अंदर से प्लाज्मा थेरेपी को निकाल दिया गया है, इसको ड्रॉप डाउन कर दिया गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये बोला गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये देख पाओगे प्लाज्मा के बारे में। अगर अच्छे से पढ़ना है तो इस पिक्चर को सही से देखना। ये देख पाओगे ये है होल ब्लड। उसके बाद दूसरा ट्यूब देखोगे तो इसके अंदर आप देख पाओगे जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। इसके ब्लड के अंदर जो खून है उसके अंदर आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। लगभग 55% तक प्लाज्मा होता है। और उसके बाद लेस देन 1% तक ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद 45% तक एराइथ्रोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 55% क्या है? प्लाज्मा है। और यहाँ पर आईसीएमआर के द्वारा ट्रायल किया गया था, लगभग 400 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया और पता ये चला कि इस प्लाज्मा थेरेपी का कोई भी बेनिफिट ही नहीं है। अब यहाँ पे बेनिफिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिकमेंडेशन गाइडलाइंस दे रखी हैं वहाँ से इसको निकाल देना चाहिए बाहर, और उसी वजह से ये स्टेप उठाया गया है। इनफैक्ट इसमें यह भी ऐड किया गया कि इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। वायरस के अंदर जो म्यूटेशंस है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो हम लोगों को अभी के लिए प्लाज्मा थेरेपी नहीं करनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है क्या? तो देखो मैंने आपको दिखाया अभी, जो ब्लड प्लाज्मा है वो आपको येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। ये एक लिक्विड कंपोनेंट है आपका ब्लड का। ओके, और यहाँ पे मेन काम क्या है इसका? आपके ब्लड सेल्स को ये होल्ड करता है। ओके, ब्लड सेल्स को होल्ड करके रखता है, और ये लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो कि हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सेल्स और प्रोटीन्स हैं उसको कैरी करता हुआ ये चलता रहता है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस प्लाज्मा का। लगभग 55% मैंने आपको बताया, आपका जो बॉडी का टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर 55% कंट्रीब्यूट करता है। नाउ ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर बहुत सारी वायरल एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं, बीमारी का ट्रीटमेंट है ये। नाउ प्लाज्मा थेरेपी एक मेडिकल प्रोसीजर भी है, जिसमें क्या होता है, हम लोग एक रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं और दूसरे जो पेशेंट है उसके अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लो कोई पेशेंट था जिसको कोई बीमारी हुई, मान लो कोविड-19 हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। अब वो वापस से समझ लो रिकवर हो चुका है, मतलब सही हो चुका है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। अब क्या होगा, उसका प्लाज्मा निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, जो बंदा अभी बीमार है, अभी भी जिसको कोविड है, उसके अंदर हम लोग ये प्लाज्मा इंजेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जो ये एंटीबॉडीज इसके अंदर बनी थी वही एंटीबॉडीज उस पर्सन के अंदर चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, वो भी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हाई पहुंच जाएगा और वो कोविड से लड़ने में उसको मदद करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसको आपको ध्यान रखना है। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है आपको मालूम चल गया, एंटीबॉडीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडीज़ एक रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट में से निकाल कर हम लोग दूसरे के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन क्या है, आपको ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है, यहाँ पे आप देख पाओगे पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि ये येलोइश लिक्विड कंपोनेंट है जो कि आपके ब्लड सेल्स को होल्ड करके रखता है। ओके, मतलब कि हमने ये पढ़ा था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आपका ये बॉडी का जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसका 55% का मेकअप करता है, ठीक है, 55% तक बनाता है। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने अभी देखा था कि हमारा जो ब्लड है उसका 55% क्या है, वो हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। मतलब दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 and 2, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ईएमआर के बारे में। यह है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। ये हमारा आप कह सकते हो ये भी मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, फिलहाल मैंने सोचा कि चलो पढ़ा ही देते हैं, यहाँ पे क्या पता कुछ भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है ईएमआरएस क्या है, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि देखो ये जो स्कूल्स हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं इन ट्राइबल स्कूल्स का। खासकर ये जो ईएमआरएस स्कूल हैं, इसको मैं अब ईएमआरएस बोलूँगा तो आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे जिससे कि बच्चों को और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और स्किल्स बढ़ाई जाए उनकी, और खासकर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएँ ताकि जो है हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन पर जा सकें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया है। नौ इस प्रोग्राम में क्या होगा, पहले फेज में देखो लगभग जो 250 ईएमआरएस स्कूल्स हैं इनको अडॉप्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें से 50 ईएमआरएस स्कूल्स को लगातार इंटेंसिव ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और जिसमें से 500 मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो कि ट्रेन करेंगे लोगों को। ओके, मतलब कि अच्छी तरीके से चीज़ें सिखाने की बात करी गई है। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो है ईएमआरएस के रिगार्डिंग। ये देखो, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से लेकर 1998 के बीच में। और यहाँ पे क्या करा गया था, ताकि हम लोग जो एसटी चिल्ड्रन है, एसटी कैटेगरीज के चिल्ड्रन है, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके, खासकर रिमोट एरियाज में। ओके, ताकि वो लोग भी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, उन लोगों की भी जॉब लग सकते हैं, वेरियस सेक्टर्स में वो लोग भी जाकर एम्प्लॉयड हों। ओके, उसके बाद यहाँ पे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो ईएमआरएस है, ठीक है, उसने यहाँ पर आप कह सकते हो कि ईएमआरएस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डिसाइड ये किया गया है कि 2022 तक जो भी ब्लॉक होंगे जहाँ पर 50% एसटी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जिसमें से लगभग 20,000 ट्राइबल पर्सन होंगे, उस जगह पर ये ईएमआरएस स्कूल बन जाएगा। ओके, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ इस टॉपिक के रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन क्या है कि देखो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ईएमआरएस के लिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि देखो इसको शुरुआत करी गई थी इसकी 2010 में, तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने अभी देखा इसकी शुरुआत करी गई थी 1997 और 1998 के आसपास। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि देखो हर ब्लॉक होंगे जहां पर 50% एसटी पॉपुलेशन होगी, जिसमें से लगभग 20,000 ट्राइबल पर्सन होंगे, उस जगह पर हम लोग 2022 तक जो है ईएमआरएस स्कूल ओपन करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली हमारा ये सही हो गया। नाउ अब देखो ये तो 2 आर्टिकल थे जो इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल में बात करी। नाउ मैंने यहाँ पर कुछ 3-4 एमसीक्यूज लगा रखे हैं, 4 से 5, यहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला एमसीक्यू बात करता है मलरकोटला के बारे में। मलरकोटला जो है ये बनने वाला है 23वां डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य का। ओके, एक तरीके से बनने वाला नहीं कह सकते, बन चुका है। तो 23वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, 23वां जिला। ओके, कौन से राज्य का, और इसको हमने अपने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर कोशिश कर सकते हो तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में सही आंसर दे दो। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ पंजाब, ठीक है, पंजाब करेक्ट आंसर है। पंजाब का ये 23वां नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पहले पंजाब के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब यहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मलरकोटला वाला रीजन है, यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है वो है मुस्लिम्स। ठीक है, हालांकि आपको पंजाब में कौन सी देखने को मिलेगी, सिख रिलीजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने एक योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम है महातारी दुलार योजना। ओके, तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, तो कौन सा राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये योजना को लॉन्च किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस योजना में क्या डिसाइड किया गया कि जिनके पेरेंट्स जो है कोविड-19 की वजह से जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये योजना लाई गई है। लगभग आप कह सकते हो कि
फर्स्ट टू 8th क्लास तक के बच्चों को जो है 500 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा हर महीने, ठीक है, एजुकेशन के लिए। उसके बाद जो है 9 to 12th के लिए जो है 1000 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो एजुकेशन ले सकें अच्छी तरीके से। तो एक तरीके से कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है उनके लिए ये योजना लाई गई है ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन फार्मा कंपनी, आप कह सकते हो विच इंडियन फार्मा कंपनी हैज रोल्ड आउट रशियाज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी। अभी यहाँ पे हमने देखा कि रशिया की स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी जो है, आप कह सकते हो स्पुतनिक 5 वैक्सीन की टेक्नोलॉजी जो है वो किसको दी है, कौन सी कंपनी के पास आई है, कौन से इंडियन फार्मा कंपनी के पास आई है। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, वो है आंसर नंबर डी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के पास यहाँ पर ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी आई है। अब इसकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन की। आपको ध्यान रखना है स्पुतनिक वैक्सीन जो ये वैक्सीन देखने को मिली है ये पूरे दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया था। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी इंडिया के अंदर बेसिकली 3 वैक्सीन हो चुकी हैं, एक तो कोविशील्ड देखने को मिल जाएगी, दूसरा कोवैक्सीन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी अप्रूव कर दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है साइक्लोन ताउते के बारे में। जो साइक्लोन ताउते है यहाँ पे आप कह सकते हो हिट कर चुका है काफ़ी सारी जगह पर। मुंबई को हिट करा इसने और फिर ये ऊपर तक गया, आप कह सकते हो गुजरात कोस्ट को हिट किया है इसने। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो ताउते साइक्लोन है इसका जो नाम है ये ताउते, ये कौन सी कंट्री ने दिया है ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो साइक्लोन है अरेबियन सी से बनकर आया था और इस तरीके से ये चलता हुआ जा रहा है ऊपर, और यहाँ पर इसने गुजरात कोस्ट को भी काफ़ी बुरी तरह से हिट किया है। नाउ अगर हम लोग बात करें इस साइक्लोन ताउते की तो म्यांमार ने इसको नाम दिया है, और म्यांमार में ताउते का मतलब होता है गेको, और गेको एक छिपकली का नाम है, आपको ध्यान रखना है इसके, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने वीडियो को समाप्त। यही थे कुछ आर्टिकल, लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐड कर दिए थे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।